हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। ये चैप्टर हमारा चल ही रहा है और इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद हमारा अगला चैप्टर जो है 7.3 है ना, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, है ना। समझिए क्या है। यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो, मतलब a का निर्देशांक कितना है -2 और b का निर्देशांक कितना है आपका 2, -4, है ना। ये a का निर्देशांक दिया हुआ है आपका और ये b का निर्देशांक दिया हुआ है ना। a का कोऑर्डिनेट -2 और b का कोऑर्डिनेट 2, -4 हो तो बिंदु p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखिए एक रेखाखंड है आपका, रेखाखंड क्या है समझिए, एक रेखाखंड है ना, AB रेखाखंड है, इस पर P स्थित है आपका, है ना। P जो है AB रेखाखंड पर स्थित है ना। P रेखाखंड P AB पर स्थित हो तो A का निर्देशांक कितना है आपका -2, -2 और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है आपका 2, -4 दिया हुआ है ना। ये निर्देशांक दिया हुआ है, आपको बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है ना। और साथ में आपका ये अनुपात दिया हुआ है ना। तो इस निर्देशांक को आप मान लीजिए XY, है ना, बिंदु P का निर्देशांक। हाँ ध्यान दीजिए, आप मान लिया बिंदु P के निर्देशांक x y है ना। ये मान लिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, चूंकि AP बराबर 3/7 AB है ना। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7AP बराबर 3AB, है ना। अब देखिए 7AP बराबर 3AB, ध्यान दीजिए क्या है, ये AB है। AB क्या क्या है, AP प्लस PB। AB को आप क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा AB का क्या आएगा AP प्लस PB। हाँ 7AP इज इक्वल टू 3 को AP से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 3AP प्लस ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3PB। 7AP ये प्लस 3AP है, इधर आकर क्या हो जाएगा -3AP। क्या बचा इधर, ये बचा आपका 3PB। हाँ अब देखिए 7AP में 3AP को आप घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बच जाएगा आपका 4AP इज इक्वल टू 3PB, है ना। इसीलिए क्या आएगा आपका AP बटा PB बराबर 3/4, है ना। आपका देखिए रेशियो निकल गया, यहाँ पे अनुपात क्या आ गया, रेशियो AP अनुपात PB बराबर 3/4, है ना। मतलब M1 कितना आ गया 3 और M2 क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, बिंदु P के निर्देशांक निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P के निर्देशांक, ध्यान दीजिए रेशियो आपका आ गया क्या 3/4, मतलब M1 आपका आ गया 3, है ना, और M2 कितना आ गया आपका 4 आ गया। रेशियो आ गया 3/4 में विभाजित कर रहा है ना। और 2 अनुपात दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ है, 2 बिंदु भी दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु x बराबर क्या होगा, फार्मूला आपका M1x2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। y बराबर क्या होगा, फार्मूला आपका M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2, है ना। ये देखिए इसको हटा देते हैं, है ना। देखिए
क्या आ जाएगा आपका m1 कितना है आपका 3 है, m1 3 हो गया है ना। x2 कितना हो जाएगा आपका, x2 आपका 2 आ जाएगा। m2 कितना है आपका, m2 4 है। y1 सॉरी ये y1 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। x1 कितना है आपका -2 बटा m1 कितना है आपका 3 प्लस m2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे m1 तो आपका 3 है, y2 देखिए y1 कितना है आपका y2 -4 है, प्लस m2 कितना है आपका m2 4 है। y1 ध्यान दीजिए y1 कितना है -2 है, y1 -2 है ना। m1 3 प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 दूना कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 4 दूना कितना आ जाएगा ये 8 बटा 4 और 3 7, ये कितना आ जाएगा 3 चौके 12 माइनस का माइनस प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा बटा 4 और 3 कितना आ गया 7 हो गया है ना। अब ध्यान दीजिए आप 6 में 8 को हटाएंगे तो कितना बचेगा ये -2 बचेगा बटा 7। अब देखिए ये दोनों माइनस में है आपका -12 और -8, तो ये कितना हो जाएगा आपका -20 बटा 7 है ना। अब ध्यान दीजिए आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था बिंदु P के निर्देशांक है ना। अतः बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया -2 बटा 7 -20 बटा 7, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।